अनुपात और समानुपात का पार्ट 3 लेक्चर। 952 रुपया को ABC में 37:18:13 के अनुपात में विभक्त कीजिए। विभक्त मतलब बांटना, क्या विभाजित करना है, विभक्त मतलब कि बांटना है 37, 18 और 13 के अनुपात में। अगर ए को देखो बाबू, ए को 37 रुपये देगा तो बी को कितना मिलेगा 18, तो सी को 13 रुपया। अगर ए को 37 रुपये देगा तो बी को कितना देगा 18 और सी को 13 रुपया। समझ में आ रहा है ना? तो इसी रिस्पेक्ट में बांटना है 952 रुपया को। तो बाबू देखो, एक ध्यान रखना है कि जो किताब यानी जो क्वेश्चन में वर्णित है कांस्टेंट, जैसे 952 क्या है कांस्टेंट है, जो वर्णित है लिखा हुआ उसको लिखेंगे ऊपर और उसी बात को हमें रेशियो के द्वारा कहवाएंगे तो लिखेंगे नीचे, और जिसको निकालना है उसी रेशियो से गुना कर देंगे। जैसे इस सवाल में समझ लेते हैं। 952 रुपया है, 952 रुपया क्या है बाबू, सबको बांटना यानी कि टोटल का योग होगा कि नहीं। जैसे 10 रुपये को 2 आदमी में बांट दो तो 2 आदमी में कैसे बांटेगा, तो कुल कितना अमाउंट है 10 रुपया है, तो कुल ना हो गया, तो कुल क्या है यहाँ 952 रुपया हो गया। और 952 को किस अनुपात में बांटना, 37, 18 और 13। मेरे अनुसार से रेशियो में कितना रुपया हो गया टोटल, मेरे अनुसार से रेशियो के द्वारा कितना रुपया हो गया टोटल, तो जोड़ेंगे 37, 18 और 13, 37, 18 और 13 रुपया। तो बताओ तो बाबू, 8 3 11 7 18, 1 1 2 2 3 5 5 1 6 68 आया। तो किताब का टोटल 952, जो हम रेशियो के द्वारा कहवाएंगे वो कहाँ लिखेंगे, उसी बात को कहाँ लिखेंगे नीचे। यानी हमारे अनुसार रेशियो के द्वारा कितना आ रहा 68 रुपया, कितना 68। और निकालना है क्या, तीनों में विभक्त करना है। तो ए बी सी तीनों का पूछा, ए का निकालना है तो 37 गुना, बी का निकालना है तो 18 से गुना और सी का निकालना है तो 13 से गुना कर देंगे। तो 68 से कट रहा है बाबू, देखो कितना बटे 17 से काट दो, 17 5 50 है, 17 छको 2 तक से और 17 चौको 68, 14 चौको देखो 14 मरते कट गए। तो ए का निकालना है तो 14 में 37 से गुना करेंगे तो 14 सते 98 और 14 तिया 42 और 9 51, कितना आ गया ए का 518 रुपया। बी का निकालना है तो 14 में 18 से गुना तो 14 8 कितना 72 से, और 14 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा 14 और 11 कितना हो गया बाबू 25, और 14 में 13 से 14 42 और 14 और 4 18, कितना आ गया 182। एक का कितना मिलेगा 518 रुपया, दूसरा का 252, तीसरा का 182 रुपया। क्या हो गया आंसर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना? देखो फिर से समझा देते। अभी हम लोग शुरुआत करें, 2 बार समझेंगे, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो फिर एक में काम चल जाएगा। जैसे रिदम बनना चाहिए, पहले तो पढ़ाना है इस तरह से। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो धीरे धीरे ना टाइम लगेगा, आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा। देखो बाबू बोला है कि 952 रुपये को ABC में 37:18:13 के अनुपात में विभक्त कर देना। तो टोटल कितना रुपया है 952, तो 952 को कहाँ लिखेंगे ऊपर, और जो इसी बात को दोहराएंगे और रेशियो को दोबारा कहलाएंगे, यानी कि 37 और 18 और 13 में बांटना है। तो रेशियो के द्वारा टोटल कितना है 68 रुपये, तो 37 प्लस 18 प्लस 13 तो 68 रुपये होगा। तो जो किताब का जो ऊपर लिखेंगे और उसी बात को रेशियो के द्वारा जो कहवाएंगे वो कहाँ लिखेंगे नीचे, यानी कि टोटल रेशियो के द्वारा कितना है 68 का नीचे, और जिसको निकालना है इसे बगल में गुना। तो निकालना है ए के है तो 37 से, बी के है तो 18 से, सी के है तो 13 से। अब यहाँ पे 14 आ गया काटने पे, 14 से इसमें गुना कर दिए तो 518, 18 से गुना कर दिए तो 252 और 13 से गुना किया था 182 रुपया। तीनों आंसर हो गया ना? चलते हैं अगले सवाल पे। 846 रुपया को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का, तो प्रथम भाग मान लेते हैं ए मान ले, ठीक है ये मान लेते हैं। तो प्रथम भाग का मतलब गुना, पांचवा भाग तो 1/5, प्रथम भाग का पांचवा भाग
और तथा द्वितीय भाग मान लेते हैं भी, द्वितीय भाग का कितना भाग, 8वां भाग, तो यानी 1/8। प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग कितना है बाबू, 3:4। कितना, 3:4, यानी कि इसका जो जब अनुपात करेंगे ना तो कितना आएगा, 3:4। कितना, 3:4। अब इसको गुना कर देंगे, a में 1 से गुना a/5 रेशियो b में 1 से तो b/8। इधर आ जाओ, 3:4। तो यहाँ पे a/5 का मान कितना है, 3 है। a/5 का मान 3 है, तो a/5 बराबर 3 है। देखो यहाँ a/5 बराबर 3 है, तो a बराबर कितना हो गया, 5 दिया, 3 कैंची गुना 5 दिया 15। a अनुपात ए जगह कितना आ गया, 15। अभी b का निकालेंगे तो b/8 और बराबर कितना है, 4। कितना है, 4। बटा 1 करके क्या, 3 गुना, तो b बराबर 8 चको 32। कितना है, 32। तो b के यहाँ लिखेंगे लास्ट में है, यहाँ पोजीशन b का, यहाँ b का मान लास्ट में लिखेंगे। 15:32 आ गया। कितना, ये सब मन में करना है बाबू, अभी शुरुआत है ना, शुरुआत है तो हले 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 चलेंगे। तो a अनुपात b कितना आ गया, 15:32। अब टोटल कितना है पैसा, 846 रुपया है। तो जो बुक में कांस्टेंट टर्म है उसको ऊपर लिखेंगे, रेशियो के द्वारा दोहराएंगे तो कहाँ लिखेंगे, नीचे। कहाँ, नीचे। तो टोटल है ना 846, और यहाँ पे टोटल रेशियो में कितना है, 15 और 32 कितना होगा, 15-32 कितना, बोलो, 47 है। हाँ 47/47। देखो वही चीज रेशियो के द्वारा वही चीज टोटल का हवा के कहाँ लिख दिए, नीचे। और निकालना है क्या, दोनों भाग का। तो दोनों भाग का एक ही निकालना है, तो 15 से गुना, b के निकालना है तो 32 से गुना, कितना से, 32 से। तो कितना मरतबे कट जाएगा, 8 चौक 72, 18 मरतबे कट गया, 18 चौक टोटल से कर दिए, 18 मरतबे कट गया। देखो पहला इकाई पहले मिलाएंगे, 8 7 56 मिल गया ना। अब देखो 10 से हम गुना करेंगे तो 470, तो 470 से ज्यादा है ना बाबू, लगभग देखो डबल का है, तो इसीलिए एकदम लिख चल गए। और इकाई अंक मिला लिए कि 7 का पहाड़ा में इकाई अंक 6 कब देता है, जब 8 से गुना होगा तभी देगा। अब 18 में 15 से गुना करेंगे तो बोलो ये बराबर कितना है, 18 5 90, 18 9, 18 5 90, 18 और 9 कितना, 27। a का 270 रुपया, b का 18 दूना 36, 18 54 57। कितना आ गया, एक का कितना आ गया, 270 रुपया, दूसरा का 576 रुपया। देखो बाबू बोला है कि प्रथम भाग का पांचवा भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग का अनुपात दे दिए 3:4। तो यहाँ पर ही देखो a/5 आ गया, यहाँ पे b/8 आ गया, बराबर 3:4। तो a का जब 5वां हिस्सा करेंगे ना तो उसका भाग होगा 3, तो पूरा हिस्सा करेंगे तो कितना, 5 दिया 15। अब b का 8वां भाग 4 हुआ तो पूरा भाग 8 चको 32 हो गया। तो यहाँ का रेशियो में कांस्टेंट टर्म बोल रहा है कि 846 को 2 ऐसे भागों में बांटे, यानी कि टोटल 846 रुपया है। तो टोटल का तुलना टोटल से, यानी कि 15 32 27 से, और a का निकालना है तो कितना से गुना, 15 से, और b का निकालना है तो कितना से, 32 से। तो 18 मरतबे कटा, 18 5 90, 270, b का निकालना है तो 32 से गुना 576। समझ में आ रहा, समझ में आया। यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a प्लस b प्लस c बटा c का मान पूछ रहा है। तब आप देखो यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, एक दूसरे के लिए कनेक्ट करने के लिए दे दिया कि नहीं, b दे दिया। इन दोनों का बैलेंस करके तीनों का निकाल लेंगे, a अनुपात b अनुपात c, और यहाँ पे मान रख देंगे तो निकल जाएगा ना। तो देखो यहाँ a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर 4:7। बाबू देखो यहाँ पे भी b कह रहा है 4, यहाँ पे भी 4, यानी कि बैलेंस तो है ही है, तो डायरेक्ट खाली ऐसे लिख देते हैं कि a अनुपात b अनुपात c। अगर नहीं रहता 4 अलग अलग तो बैलेंस कर लेते हैं,
तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो गया 3:4 3:7। और यहाँ पे मान रखो, यहाँ पे मान रखो, ए का मान बाबू 3, बी का मान 4, सी का मान 7 बट्टा सी का मान 7। तो 4 और 3 7 और 7 14 बट्टा 7, तो 7 दूना 14, कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया आंसर 2। ऑप्शन नंबर बी। समझ रहा है ना, बढ़े आगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। राय यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c का मान पूछा। तो बाबू देखो यहाँ 2a बराबर 3b है ना, यहाँ से एक कंक्लूजन निकालेंगे। तो बाबू a इधर और b के नीचे ले लो, बराबर 3/2। ए अनुपात बी बराबर कितना होगा 3:2 है ना। बट्टा को क्या लिखते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन वाला हम बता दिए। बट्टा को क्या लिखते हैं अनुपात। ए अनुपात बी बराबर कितना होता है 3:2। देखो अगर ज्यादा दिमाग थोड़ा यूज करेगा तो देखो कुछ नहीं लिखाया है, बी का मान वही लिखाया जो ए में सटा हुआ है, और ए का मान वही लिखाया है जो बी में सटा हुआ। तो डायरेक्ट देखो यहाँ से निकालना, ए का मान कौन होगा 3 होगा और बी का मान 2 होगा। इतना करने की जरूरत था नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन अभी हौले हौले धीमा धीमा पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो 4b बराबर 5c, तो यहाँ पे डायरेक्ट बोलो तो बाबू b का मान जो c में सटा हुआ और c का मान जो b में सटा हुआ, तो b अनुपात c कितना हो जाएगा 5:4 5:4। अब पूछा a अनुपात c ना, पूछा है क्या a अनुपात c। तो देखो ये अनुपात c कैसे निकालते हैं। ये देखो फर्स्ट एंड लास्ट पूछा है ना, तो गुना कर दो डायरेक्ट। देखो 3 में 5 से गुना कर दो 15 और 2 में 4 से, तो 2 चको 8, कितना गया 15:8। ऑप्शन नंबर डी। यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z बराबर खोजा। तो बाबू देखो यहाँ नीचे तो ऊपर ले चल जाओ, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर कितना है 2:3:5। तो बट्टा में कुछ नहीं, तो एक तो है ना। ऊपर ले जाओ x अनुपात एरो ऊपर ले जाओ y अनुपात z, तो ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं बोलो। जैसे बाबू कि 1/x बराबर 2 है, क्या है 1/x बराबर 2 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा सर, तो देखो बाबू एरा 1/x, देखो ऊपर 1 लगाए तो एनो तो लगाएंगे, देखो लगा दिए जैसे ये वाली लगाए थे, और यू 2 है तो 2 को लिख दिए। और ये नीचे से कहाँ चल गया ऊपर, तो ऊपर गया तो क्या बन गया खाली x और बराबर 1/2। तो इसलिए कहते हैं इसको अगर नीचे को ऊपर ले जाएगा तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। समझ रहा है ना, यही तीनों फंक्शन में काम किया। अब देखो ये बट्टा में रेशियो को कोची लाना है, सीधा देखो ऑप्शन क्या दिया है, सीधा सीधी वाला दिया है, बट्टा में दिया है नहीं। तो देखो रेशियो में बताए थे कि जितना भी कॉमन रहे तो उसको हटा दो, और जितना तुमको भरना है कॉमन डालना है कि उसमें कॉमन डालो, तो उतना से गुना कर दो सब में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कॉमन डाल लेगा तो निकल भी जाएगा ना, निकलेगा ना। रेशियो कुछ नहीं, बट्टा तो बट्टा में कटता ना, हाँ कट जाता है। इसमें एक लाइन में लाने के लिए 2 3 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया 30, तो 30 से गुना कर देंगे जो सबको डिवाइड कर देगा, तो कितना आ गया 1/2 गुना 30 और 1/3 गुना 30 अनुपात 1/5 गुना 30। x अनुपात y अनुपात z, x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना हो गया 15 दूना 23, 10 दिया 30 और 6 बचे 30, कितना है 15 अनुपात 10 अनुपात 6। कौन नंबर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। कौन हो गया बी, समझ में आया ना, आ गया, वेरी गुड। चलते हैं सवाल नंबर
13 पे। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा। तो बाबू क्या है 2a। अच्छा ये तीनों आपस में बराबर है कि नहीं है, बोलो, है ना। और 3b और 4c, अगर इसका तुम रेशियो पूछेगा तो तीनों बराबर है, यानी कि एक अनुपात एक होगा, तीनों का बराबर है ना, तीनों 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो जब तीनों बराबर है तो तीनों का रेशियो क्या आएगा, एक अनुपात एक आएगा ना। हाँ सर आएगा। तो देखो इधर a रखते, इधर b रखते, इधर c रखते हैं। इसमें अब ये दो कहाँ जाएगा, इसमें दो लिखा है नहीं, तो दो कहाँ जाएगा, यहाँ पे ए का पोजीशन कौन है, ये कौन है, ये वाला, इधर कहाँ जाएगा, इधर गुना में, तो इधर भागा, तो दो आ गए नीचे, और यहाँ का 1/, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ 1/, 4 आ जाएगा। अब बोले थे इसमें चाहे कॉमन तुम डालो चाहे कॉमन निकालो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कितना से गुना, 2 3 4 का लघुत्तम लेते हैं ना, कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल आता है, यानी कि छोटा वैल्यू से होगा। तो कितना गुना 4 दिया 12 से। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना, 1/2 गुना 12 यानी 6, 4 यहाँ पे 3, तो 6 4 3 इधर करेक्ट आंसर कौन हो गया 13 का c। यदि a/3 बराबर a/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c। अगर डायरेक्ट आंसर मानना है ना बाबू कि नीचे वाला क्या हो जाता है, नीचे वाला अनुपात हो जाता है। तो a/3, तो a का अनुपात कितना हो गया 3 हो गया, देखो ऑप्शन में a में है, b का 4 होगा, c का 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। लेकिन हम लोग अभी समझेंगे कि कैसे हो रहा है, समझ रहा है ना, आंसर पे मत जाएंगे अभी बस रेशियो को धीमा धीमा पकड़ेंगे, उसका जो कितना सोर्स है, समझ रहे हैं ना, सोर्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी आंसर पे मत जाओ, अभी धीमा धीमा खाली सीखना है, फिर तो आंसर मालूम करेंगे। a/3 बराबर b/4 है और c/5 है ना, a/3 b/4 और c/5 तीनों आपस में बराबर है बाबू, तीनों आपस में बराबर है। इसका रेशियो कितना होगा बाबू बताओ तो 1 अनुपात 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। जब तीनों आपस में बराबर है तो इसका रेशियो अनुपात कितना होगा, 1 अनुपात 1 होगा। तो देखो ये नीचे पिछला सवाल में क्या था, गुना में था, तो इधर गया भागा में, यहाँ पे भी गुना में था तो यहाँ गया भागा में, यहाँ पे भी गुना था तो यहाँ पे गया भागा में, और इधर भागा में है तो कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा मल्टीपल में, यहाँ भागा में है क्या, यहाँ भी भागा में तो कहाँ जाएगा मल्टीपल में। तो ये इधर बचा a अनुपात b अनुपात c, अब 3 में 1 से गुना होगा, देखो पोजीशन वाला पर गुना होगा, ये a/3 का पोजीशन यहाँ पे कहाँ है, ये 1 पर है, b/4 का पोजीशन ये 1 पर है, c/5 का पोजीशन ये 1 पर है। तो 3 में 1 से गुना हुआ तो 3, 4 में 1 से गुना हुआ तो 4, और 5 में 1 से गुना होगा 5। आया कि नहीं बाबू, कैसे आया 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो इससे प्रूफ होता है कि अगर तीनों आपस में बराबर रहे तो जो भी उसका नीचे वाला अंक है वही क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है, क्या हो जाता है अनुपात। समझ में आ रहा है ना बाबू। चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। बोल रहा है यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट दिया, यानी पूछ रहा। तो a का बाबू 30% है, a का मतलब क्या होता है गुना है ना, तो गुना 30/% हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर b का मतलब गुना 0.25 है ना, 0.25, तो पॉइंट हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे चल जाएगा, यानी 100 नीचे बराबर c और काम में गुना 1/5। देखो बाबू अब कैंसिल आउट करो, 25 चको 100 और 1 शून्य से 1 शून्य गया, ठीक है। आप देखो यहाँ तीनों क्या है बराबर में है, चाहे तो 1 अनुपात 1 मान लो, देखो हम 1 अनुपात 1 नहीं मानते, देखो a/10 लिख दिए और बटा 3,
कोई दिक्कत है? देखो अगर ये 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो 3 हो जाएगा ना, और 10 तो ऑलरेडी नीचे है तो नीचे है, तो ये ऊपर वाला 3 को कहाँ भेजे, नीचे है, कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे गुना हो जाएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर कितना आ गया, b/4 और बराबर c/5। ठीक हो गया। तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, 10/3 अनुपात 4 अनुपात 5 होगा ना। अभी ये 3 है बाबू, फ्रैक्शन में तो रेशियो ना है, ऑप्शन है फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये 3 कैसे खत्म होगा, तो पूरा रेशियो के 3 से गुना कर देंगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो 10/3 और गुना 3 तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 10 ही बचेगा, और 4 में 3 से गुना तो 12, और 5 में 3 से 15, कितना 15। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो रहा, 10 अनुपात 12 अनुपात 15। समझ में आया कि नहीं, कमेंट में जरूर करके बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो जरूर रिप्लाई करिए, ठीक है ना। इधर से हम आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो, जैसे कि 3-4 कमेंट आ गए अक्सर यहाँ प्रॉब्लम है, तो एक वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे, और उसी कॉन्सेप्ट पे, जिस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में नहीं आ रहा, 5-6 सवाल जब तक ना समझ में आया उतना सवाल लेकर एक वीडियो बना देंगे। 5 सवाल से तो ज्यादा ही होगा उस कॉन्सेप्ट पे, जिस कॉन्सेप्ट पे समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसलिए कमेंट जरूर करिए, अगर ईमानदारी से पढ़ाई करते हो आप तो कमेंट जरूर करें, और डाउट हो जहाँ पे भी वहाँ पे कमेंट में लिख दें, तब फिर वीडियो हम भी देख लेंगे, उस वीडियो को रिमाइंड करके कि कहाँ पे क्या बता रहे थे, कौन सी कॉन्सेप्ट बोल रहा है लड़का, ठीक है ना। और उस वीडियो के देख के फिर अगले वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। इसलिए एकदम निसंकोच करिए। बोल रहा है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान निकलना। तो बट्टा में ना बाबू बराबर है, तो इसका जो नीचे बट्टा हमें दिया हुआ है वही क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। a अनुपात b अनुपात c का क्या होगा, a का 3 होगा, b का 4 होगा, और c का 7 होगा, और यही मान इस पे रख देंगे। तो a + b + c पूछा बट्टा c, ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 7, और बट्टा सी कितना है 7, तो 4 3 और 4 7 7 14 और बट्टा 7, तो कट गया 7 2 9 14, यानी कितना आंसर आ गया 2, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो बोला यदि W1 अनुपात W2 2:3 दे दिया है, और W1 अनुपात W3 1:2 पूछा W2 अनुपात W3, तो इसमें देखो W1 अनुपात W2 दिया है कितना 2:3, और W1 अनुपात W3 कितना दिया है 1:2। तो इसको देखो, इसमें W1 है, इसमें भी W1, यानी कि W1 W1 से इंटरकनेक्ट हो जाएगा पूरा रेशियो। तो यहाँ W1 का मान 2 और यहाँ W1 का मान 1, तो इसको यहाँ 2 कर है, यहाँ 1, तो यहाँ पे भी तो 2 होना चाहिए ना। देखो यहाँ W1 का मान 2 बोल रहा है, यहाँ पे कितना बोल रहा है 1, तो इसको भी 2 बना देंगे। तो रेशियो में गुना करने या भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। अगर डाउट हो तो एक बार रेशियो का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 जरूर देख लें। इसमें कितना से गुना करेंगे, 1 को 2 बनाना है, कितने से गुना 2 से, इसमें 2 तो है, 1 से गुना कर देते हैं, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का अनुपात 3 2 अनुपात 3 ही लिखाएगा। तो W1 अनुपात W2 अनुपात W3 अब बराबर, देखो 2 में ये तो 2 में 1 से गुना 2 है ना, और 3 में 1 से तो 3, और W1 तो लिखे दिए 2 एकम 2, देखो ये तो W3 निकालना है 2 दूनी 4। अब पूछा है क्या सवाल है, W2 अनुपात W3 बराबर, तो W2 अनुपात W3 बराबर क्या, W2 का मान 3 और W3 4, कितना हो जाएगा 3:4 सकते हैं। बोला यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 4:7:11 तथा B अनुपात C अनुपात D बराबर 21:33:44 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर पूछा, ठीक है ना बाबू। ये सवाल बैंक पीओ में आ चुका,
बैंक पीओ में पूछ चुका है, ये सवाल बैंक पीओ में आ चुका है। देखो इसमें बैलेंस करने के लिए बी सी दे दिया, बी अनुपात सी इसमें भी है, बी अनुपात सी इसमें भी है, यानी कि दो दो दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है, 4 अनुपात 7 अनुपात 11, बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना है, 21 अनुपात 33 अनुपात 44। अब आओ इंटरकनेक्ट करने के लिए क्या बी सी दोनों दिया है, तो बी और सी, यहाँ पे बी कितना है 7, यहाँ पे बी 21 है, तो 21 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 300 गुना कर देंगे, तो 7 से 21 हो गया, इसमें 21 कर रहा। अच्छा सी वाला देख लेते हैं, बी तो बन गया सेम सेम, सी वाला देख लेते हैं, तो सी कितना है 11, यहाँ सी कितना है 33, तो बाबू देखो ये 3 से गुना किया ना, 33 33 वो इंटरकनेक्ट हो गया ना, तो इसमें कुछ करना पड़ा नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए 1 से गुना कर देते हैं। आपको खोज रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो निकाल लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 अनुपात 7 तिया 21 11 तिया 33। यहाँ पे देखो बी सी लिखा गया है, तो बी सी यहाँ का लिखेंगे तो डी कितना 44। ऑप्शन नंबर क्या हुआ 12 21 33 44, 12 21 36 यही तो नहीं हुआ, 12 21 33 44। देखो ऑप्शन यदि ए अनुपात बी बराबर दे दिया बी अनुपात सी हो तो ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4 का मान पूछा। तो अनुपात मतलब क्या होता है बाबू बटा, तो यह बटा बी लिख सकते हैं यहाँ पे बी बटा सी। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। तो बाबू देखो तिरछा गुना करो तो बी स्क्वायर बराबर ए सी आया कि नहीं आया, बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया ए सी आया ना। अब यहाँ पे मान दो, यहाँ पे मान दो ए का पावर 4 है तो 4 रह दो, अब बी स्क्वायर ने दिया कि यहाँ बी का पावर यहाँ 4 पूछना, तो यहाँ स्क्वायर तो फिर स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर किए तो इधर तो बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यानी कितना आ गया ए स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गया, बी का पावर 4 बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। देखो बाबू ए का पावर 4 में क्या है 4 को ए है, ए की संख्या 4 है और यहाँ पे ए की संख्या कितना है 2 है, तो ए की संख्या 4 में से ए की संख्या 2 गया तो क्या बचा ए की संख्या 2 यानी ए स्क्वायर। अब क्या हो गया ए स्क्वायर इधर बचा और इधर सी स्क्वायर। कौन ऑप्शन में मिल रहा है, ये नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। और फिर शुरू में इंट्रोडक्शन अगर सही से किया है तो देखो बताए थे कि अगर यहाँ पे बराबर या समानुपाती रहे तो बाहर बाहर का मल्टीपल अंदर अंदर का मल्टीपल के बराबर होता है, बाहरी का गुणनफल अंदर वाला का गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसे कर देते बी में बी से बी स्क्वायर और ए में सी से तो ए सी, बी स्क्वायर बराबर कितना आता है ए सी, इतना काय करते नहीं करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा जो बताए हैं ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तभी आगे तेज दम भागेंगे, ऐसे भाग जाएंगे नहीं ना। छोटा छोटा चीज के लिए हम लोग जुगाड़ करते रहते हैं कि कैसे तेज बढ़े, ये सब करने का जरूरत मेनली नहीं था, पर अभी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अभी सीख रहे हैं, सीख जाएंगे तब ना एडवांस बनेंगे। यदि ए बी से तो बताए थे बहुत थोड़ा भी परसेंटेज का जानकारी है तो परसेंटेज से बना लो। 40% का क्या था परसेंटेज की जानकारी नहीं है, नहीं है तो चलो आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ। देखो ए बी से क्या करा से बाबू, किससे बी से, तो बी को मानेंगे 100 ठीक है, और 40% अधिक कौन ए, तो ये 100 मानेंगे बी वाला, तो ये कितना हो जाएगा 40% अधिक 140, इसको कट रहा है तो काट दो, 7 दूना 14 5 दूना 10 कितना आ गया 7 अनुपात 5, कितना आ गया 7 अनुपात 5। और दूसरा क्या है बी और सी में रेशियो कैसे निकालेंगे, किससे करा है सी से, तो सी को मान लेंगे 100, क्या मान लेंगे 100,
सी से कह रहा हूँ बी में, तो सी से 20% कम है, तो 20 कम है 100 में, तो 80 हो जाएगा। अब इसको काट दो, 20 चौको 80, अभी बचे 100, कितना आ गया 4:5। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो बाबू, सीधा डायरेक्ट गुना कर देंगे, एने वाला एने वाला एने, तो 7 चौको 28, अब 5 बचे 25, कितना आ गया 28 और 5 25। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 19 पे। बोला यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो xy प्लस y स्क्वायर बटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान पूछा है। बाबू तो x अनुपात y दिया है, तो यहाँ पे बैठा देंगे, गोटी बैठा देंगे, तो x का मान 7 और y का मान 3 यहाँ, और प्लस y का मान 3, तो 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, x का मान 7 तो 7 के स्क्वायर और माइनस y का मान 3 तो 3 का स्क्वायर, 7 दिया 21 और प्लस 3 दिया 9 और 7 से 49 और माइनस 3 दिया 9, तो 21 और 9 कितना हुआ 30, और 49 में से 9 हो गया 40, तो कितना बचा 3/4, कितना आ गया 3/4। ऑप्शन नंबर ए। यदि x बटा 5 बराबर y बटा 8 हो तो x अनुपात 5 सॉरी x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8 का मान निकालना। तो बहुत जब भी बराबर में बताए तो कहे थे कि जो बट्टा में रहेगा वही क्या हो जाएगा रेशियो का मान हो जाएगा, तो x का मान कितना होगा 5 और रेशियो y का मान 8 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पे धरना देखो, अगर रेशियो से स्वतंत्र करना है तो कोई वेरिएबल वाला मानना नहीं पड़ेगा। मान लेते क्या मानेगा, क्या मान लेते हैं, तो ए रेशियो से स्वतंत्र करो तो x बराबर हो जाएगा 5 के और y बराबर, बचपन में पढ़ा है ना 6-7 में, उसमें के या कुछ मानता होगा वेरिएबल, x ना तो मानता होगा, नहीं है तो के कुछ भी मान लो, समझ में आ रहा है ना। तो उसी टाइप से बना रहे हैं, क्या मान लिया के, तो x का मान क्या हो गया 5 के, y का मान 8 के, और यहाँ पे रखो, तो x का मान कितना हो गया 5 के, और प्लस ये वाला कितना है 5 है, अनुपात y का मान 8 के और प्लस 8 हो गया ना। इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है सर, तो k प्लस 1, इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन आ रहा है, तो k प्लस 1, तो k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल, तो इधर क्या बचा 5, इधर क्या बचा 8, तो कितना हो गया 5 अनुपात 8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितना गया 5 अनुपात 8। इसको इसलिए वेरिएबल हटा के लिखे ना के, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ पे 5 है, अगर यहाँ पे भी 5 लिख देते 5 5 10 जोड़ देता, और यहाँ पे 8 लिख देते 8 8 16, लेकिन जुटेगा नहीं। यहाँ पे कांस्टेंट है बाबू, और यहाँ पे वेरिएबल देखो रेशियो में है, तो रेशियो को स्वतंत्र करने के लिए एक से के कुछ भी वेरिएबल ला सकते हो, तो हम के लाते हैं, तो 5 के हो गया, ये 8 के हो गया, तो यहाँ x का मान 5 के रखा प्लस 5 का 5, और y का मान 8 के प्लस 8, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे k प्लस 1, और यहाँ पे 8 कॉमन ले लेंगे k प्लस 1, तो k प्लस 1 सब k प्लस 1 कॉमन था, तो रेशियो में हट जाता है, और 5 अनुपात 8 बचा। आप बोलेगा लेकिन कि सर पिछला सवाल में ऐसे क्यों नहीं बताए, तब वो पिछला सवाल में अगर वेरिएबल के भी मानते तो के कट जाता, क्यों कटता बताते, पिछला सवाल फिर रिमाइंड करते हैं। देखो ऐसे एक सवाल था, यहाँ पे शायद वाई स्क्वायर था, अब देख लेना कोई कुछ भी रहे, तो देखो ऊपरे कितना है, यहाँ पे देखो एगो दूगो हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे दूगो, तो यहाँ पे भी देखो दूगो है, यहाँ पे भी देखो दूगो एक्स है, ऊपर देखो एगो दूगो एक्स और वाई सटले ना गुना में, तो दूगो हो गया, यहाँ पे भी देखो तो वाई दूगो है तो दूगो हो गया, यहाँ पे एक्स दूगो है, यहाँ पे भी वाई, यानी ऊपर की संख्या नीचे की संख्या बराबर है। इसलिए अगर के भी मानते हो वेरिएबल तो ऊपर तो के स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी के स्क्वायर, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा कुछ के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो वाला बचेगा, तो इसलिए रेशियो को डायरेक्ट उठा के लिखे थे। समझ में आया ना। एक सवाल देखो ऐसे था, एक सवाल था a प्लस बी प्लस सी बट्टा सी था कि नहीं था, तो देखो ऊपरे एक का गो है
मान लो उतना तो याद नहीं है अभी, लेकिन ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 7 ऐसा ही कुछ था। तो अगर इसको रेशियो से स्वतंत्र करने के लिए के लाना चाहते हो तो ए का मान 3 के, बी का मान 4 के और सी का मान 7 के आएगा कि नहीं आएगा बाबू? अब यहाँ पे गोटी बैठाओ, यानी मान रखो तो 3 के प्लस 4 के प्लस 5 के और बटा 7 के हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? सॉरी 5 के नहीं, सी का मान 7 के। तो जोड़ो 3 और 4 7 7 14 के, कितना आ गया? 14 के और बटा 7 के। अब कैसे के देखो कैंसिल हो गया, तो कौन जरूरी था कि हमको क्या मानना? जब भी अगर ऊपर की संख्या 1 हो नीचे की भी संख्या 1 हो तो रेशियो से कम चला लो। ऊपर की संख्या जितना हो नीचे भी उतना ही संख्या में हो तो क्या कुछ भी रेशियो को मानने की जरूरत नहीं है कि वो वेरिएबल कुछ नहीं। देखो इसमें 1 था, इसमें भी नीचे एक संख्या था, इसमें क्या था, इसमें क्यों माने थे? क्योंकि अगर x का मान 5 रखते तो 5 5 जोड़ देता, इसलिए समझने के लिए 5 डायरेक्ट नहीं रखे हैं के, इसलिए वेरिएबल हटाए हैं कि यहाँ पे तुम लोग का दिक्कत ना हो। ठीक है ना? अब तो समझ गया होगा कि अगर ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या बराबर रहे, ऊपर की संख्या नीचे की संख्या बराबर रहे तो क्या मानने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि देखो लास्ट में क्या कट गया कि क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे, इसलिए 3 4 7 डायरेक्ट लिख दिए थे। यहाँ पे 3 लिखे थे और प्लस 4 प्लस 7 और बटा 7 लिखे थे। ठीक है, समझ में आया ना?